नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के ID के बनाने के संबंध में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के द्वारा ये नोटिस सभी कॉलेज सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। LNMU दरभंगा के अंदर जितने भी कॉलेज हैं सभी कॉलेज को ये नोटिस भेजा गया है और कहा गया है कि जितने भी स्टूडेंट हैं UG के PG के यानी BA BSc BCom MA MSc MCom जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनको क्या करना है, ABC ID बनाना ज़रूरी है। ABC का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसका ID बनाना ज़रूरी है। ID बनाने के बाद ID कार्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। अब ये सारा चीज़ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों है, ये सारा चीज़ ही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विस्तार से जानेंगे ABC के बारे में, क्या है ABC ID और जो है वो क्या इसका फ़ायदा है, क्या नुकसान है या है भी या नहीं भी। तो ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन जो है वो बना सकते हैं, कैसे बनाना है, ऑनलाइन बनता है ऑफलाइन बनता है, कितना पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। कहीं समझ में नहीं आता है वीडियो को पूरा देखने के बाद तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं @LNMU नोट्स पे, या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना सवाल छोड़ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अगर एक ही सवाल बार बार बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा पूछा जाता है तो उनको जो है वो एक वीडियो बना के उनको जवाब दे दिया जाएगा। इस नोटिस को देखें तो नोटिस में जो भी कुछ कहा गया है वो तो आपको पता ही है कि ABC ID बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसमें लिंक दिया गया है। एक लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो ब्लू कलर से है, ये ब्लू कलर का जो है वो लिंक यहाँ पे दिया गया है। इस लिंक पे जाके जो है वो ID बना सकते हैं या ABC पोर्टल पे जाके बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ABC पोर्टल पे जाके जो है वो ID बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस QR कोड को स्कैन करके जो है वो ID बना सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ABC क्या है सबसे पहले, फिर उसका फीचर्स के बारे में कि वो क्या करेगा हम लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए क्या करेगा, उसके बाद किन के लिए फ़ायदा होगा या फिर जो है वो उससे क्या होगा, क्यों बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं ये जो देख लेते हैं कि ये जो लिंक दिया गया है या फिर ये जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन कीजिएगा तो ये आपको क्या देगा। इस QR कोड के स्कैन करने के बाद हमें ये लिंक मिला। ठीक है, ये QR कोड को स्कैन करने के बाद हमें ये लिंक मिला। ये लिंक डिजीलॉकर ऐप का है। डिजीलॉकर ऐप डाउनलोड करने के बाद सारा चीज़ प्रोसेस वही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग पहले जो है वो ABC के बारे में जानते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ID बनाना कैसे है। तो ये लिंक है, यही लिंक है, ऐप का लिंक है। इस लिंक को क्लिक करने के बाद जो है वो ऐप में ही खुलेगा, ऐप ही दिखाई देगा। ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, डिजीलॉकर ऐप, जो कि एक गवर्नमेंट का ऐप है जिसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट वगैरह, मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ उसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं, गवर्नमेंट का जितना भी चीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में, लिंक के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो ABC है उसको ऊपर से जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं कि ABC है क्या। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का एक दो आर्टिकल को देख के एक दो पॉइंट लिख लिए हैं, उसके बाद बायजूस के कुछ आर्टिकल से जो है एक आर्टिकल से कुछ पॉइंट लिख लिए हैं जो UPSC IAS एस्पिरेंट्स के लिए जो है वो ऐसे लिखे जाते हैं, वहाँ से हम लोगों ने एक दो पॉइंट उठा लिया है। ठीक है, उससे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि ये ABC है क्या। तो देखिए जैसे कि अभी हम लोगों को पता है कि अभी जो हम लोगों का कोर्स चलता है वो CBCS सिस्टम के तहत चलता है। CBCS सिस्टम यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। CBCS का फुल फॉर्म होता है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और ABC का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में समानता क्या है, आपको दिख रहा होगा क्रेडिट। इसके C का मतलब भी क्रेडिट है और ये वाले C का मतलब भी क्रेडिट है। ठीक है, तो यहाँ से ये समझिए कि ये जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है जिसमें ये जो क्रेडिट है ये क्रेडिट ही यहाँ पे जमा हो रहा है। ठीक है, ये क्रेडिट ही जमा हो रहा है, मतलब कि अभी जो आपको रिजल्ट दिया जाएगा या फिर दिया जाता है जिसमें आपका मार्क भी होता है, मार्कशीट जो दिया जाता है उसमें आपका मार्क्स लिखा होता है और आपका क्रेडिट लिखा होता है कि आपको कितना क्रेडिट मिला है। ठीक है, कितना क्रेडिट मिला है ये भी मार्कशीट में लिखा होता है। अगर आप सेशन 23-27 के स्टूडेंट हैं या फिर 24-28 में एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको भी ऐसा ही मार्कशीट मिलेगा जिसमें आपको मार्क भी दिखेगा और क्रेडिट लिखा हुआ भी दिखेगा।
अब यही क्रेडिट आपका जमा होगा कहाँ पे, एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। ये एक तरह का बैंक है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये एक तरह का बैंक है, एबीसी एक तरह का बैंक है जिसमें आपका क्रेडिट जमा होगा। कौन सा क्रेडिट, जो आप पढ़ाई करने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद जो रिजल्ट आता है, जो आप कमाते हैं क्रेडिट, जो मार्क आपको आता है, वो यहाँ पे जमा होगा। जमा क्यों होगा, क्यों करें हम जमा, क्या काम है इसका, धीरे धीरे समझते हैं। तो इस बैंक में अकाउंट खोलने के बाद आपको एक आईडी मिलता है, इसी बैंक का एक आईडी आपको बनाना है, ठीक है। यही बैंक का एक आईडी बनाना है। आईडी बनाने का दो तरीका है, डिजी लॉकर से बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट abc.gov.in वेबसाइट पे जाके बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा और कैसे बनाना है, क्या करना है, धीरे धीरे हम लोग आगे देखेंगे। एबीसी एक वर्चुअल स्टोर हाउस के तरह समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के घर में होता है एक स्टोर हाउस जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक ऐसा टाइप का स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग अपना क्रेडिट जमा करेंगे, जिसमें एक जो है वो क्रेडिट जमा होगा, ठीक है। मार्कशीट में जो मार्क दिया जाता है आपको, जो मार्क में या फिर क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से क्रेडिट दिया जाता है, वो क्रेडिट यहाँ पे जमा होगा, ठीक है। क्या करेगा ये, स्टोर्स द एकेडमिक क्रेडिट, ठीक है। इंस्टीट्यूट विद इन द कंट्री, मतलब कि इंडिया में जितने भी इंस्टीट्यूट या कंट्री है उसके इर्द गिर्द, मतलब उसी में ये सारा चीज़ जो है वो NEP, ठीक है, NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ये सारा चीज़ किया जा रहा है, ठीक है। UGC के द्वारा जो है वो रेकमेंडेड है ये सारा चीज़, इसीलिए जो है वो सारे यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को जो है वो करना ज़रूरी है। इसीलिए आपके यूनिवर्सिटी LNMU दरभंगा ने ये नोटिस जारी करके सभी कॉलेज, सभी डिपार्टमेंट को कहा है कि सारे स्टूडेंट को ABC ID बनाना है। अब इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये करेगा क्या। तो एकेडमिक क्रेडिट को क्या करेगा, स्टोर करेगा, जमा करेगा। एकेडमिक क्रेडिट समझ लिए, पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट में लिखा होता है मार्क, रिजल्ट में हम लोगों को क्या लिखा होता है, मार्क लिखा होता है, नंबर जितना हमको मिलता है, ठीक है, परीक्षा देने के बाद। उसके बाद उसके साथ साथ मिलेगा क्रेडिट, उसके साथ साथ मिलेगा क्रेडिट लिखा होता है। मान लीजिए 160 टोटल, किसी में जो है कोई कोर्स में 160 टोटल क्रेडिट होता है, जिसमें 110, 20, 30 ऐसे करके क्रेडिट मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से वो हो गया क्रेडिट आपको मिला, ठीक है। उस क्रेडिट को ये क्या करेगा, जमा करेगा। उस क्रेडिट को यहाँ पे क्या करना है, जमा होना है, ठीक है। अब ये क्रेडिट जमा होने के बाद क्या होगा, इस क्रेडिट को क्या कर सकते हैं, इस क्रेडिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूट से, मतलब कि एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, मतलब कि इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ लिए। क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट विल कैरी ए वैलिडिटी ऑफ 7 ईयर्स, ठीक है। जो भी क्रेडिट हम लोगों ने कमाया है, जो भी क्रेडिट हम लोगों को मिला है, जो हम लोगों ने जमा किया, ठीक है, इसका वैलिडिटी ये जो रहेगा वो कब तक रहेगा, वो 7 साल तक रहेगा। 7 साल तक हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, 7 साल तक रख के यूज कर सकते हैं। 7 साल के बाद ये क्या करेगा, एक्सपायर हो जाएगा। जब तक कोई नोटिस ऐसा नहीं आए जो कंडीशन या कोई शर्त लगाए, तब तक ये 7 साल तक वैलिड रहेगा। एक बार स्टोर होने के बाद, एक बार जब हम यहाँ पे स्टोर हो जाएगा हमारा क्रेडिट, तो 7 साल तक जो है वो ये वैलिड रहेगा। 7 साल तक इसको हम यूज़ कर पाएंगे। अब यूज करना कैसे है, कहाँ पे काम आएगा, उसको देखते हैं। सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ड्रॉप आउट ऑफ देयर इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम एनी ईयर और सेमेस्टर एंड एक्सचेंज द क्रेडिट्स अर्न सो फार, ठीक है। वही चीज़ कह रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है किसी भी ईयर में या फिर किसी भी सेमेस्टर में, कहने का मतलब है अगर कोई ईयरली सिस्टम वाला पढ़ाई चल रहा है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में है, या फिर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 ऐसे सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हैं, तो किसी भी सेमेस्टर पे, किसी भी ईयर पे अगर आप पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपका क्रेडिट जमा होगा।
ठीक है, जिसको आप बाद में यूज कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को अभी पता होगा कि 1 साल कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर 1 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। 2 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलता है। ठीक है, और 3 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो आपको डिग्री मिलेगा। इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। अभी जो कि नया एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नया सिस्टम के तहत जो पढ़ाई नियम वगैरह लागू हुआ है उसके हिसाब से सारा कुछ बताया जा रहा है, तो ये इतना तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इफ़ एलिजिबल। ठीक है, तो इतना तक सारा कुछ बता दिया गया। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दे विल ऑल्सो बी एबल टू रिडीम the credit and rejoin the same institute or some other institute of his or her choice of the same at the same time or some other time in the future and continue from the year या semester of his or her education is pending from। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपने मान लीजिए कि आपने 1 साल पढ़ाई किया और 1 साल पढ़ाई करने के बाद किसी भी कारण से घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसे का प्रॉब्लम हुआ हो या किसी भी प्रॉब्लम से आप 1 साल के पढ़ाई बाद जो है वो क्या किए, पढ़ाई छोड़ दिए। ठीक है, 1 साल के बाद आप पढ़ाई छोड़ दिए तो 1 साल का जो रिजल्ट होगा आपका, 1 साल में जो आपको रिजल्ट मिला, जितना नंबर आपको मिला था एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट आया और उस रिजल्ट में जितना नंबर आपको मिला था वो रिजल्ट का नंबर आपका ABC बैंक में जमा हो जाएगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आपका वो जमा हो जाएगा। इतना तक हुआ। और मान लीजिए आप 1 साल बाद जो है वो या फिर 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर से पढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था कि कोई मान लीजिए कोई राम है, कोई एक स्टूडेंट है, 1 साल पढ़ाई किया। ठीक है, इसके घर का कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गया, वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकता है तो उसको जो है वो क्या करना पड़ा, मजबूरी में पढ़ाई छोड़ना पड़ा। 1 साल पढ़ के एग्ज़ाम भी दे दिया था, वो रिजल्ट भी उसका आ गया था और मजबूरी में उसको क्या किया, एडमिशन करवाने का पैसा नहीं था, उनको मजबूरी में क्या किया, पढ़ाई छोड़ना पड़ा। तो वो 1 साल पढ़ के छोड़ दिया, उसको मिला सर्टिफिकेट। 1 साल पढ़ने के बाद क्या मिला, सर्टिफिकेट। और 1 साल में मान लीजिए उसको रिजल्ट में 110 मिला, 110 क्रेडिट मिला, तो वो 110 क्रेडिट ABC में जमा हो जाएगा। वो 110 क्रेडिट ABC में जमा हो जाएगा। ठीक है, राम का 110 क्रेडिट ABC में जमा हो गया, वो 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ दिया। ठीक है, इतना तक हो गया। अब क्या होगा, वो मान लीजिए 2 साल बाद फिर पढ़ना चाहता है, 2 साल बाद फिर पढ़ना चाहता है तो क्या होगा, अभी तक कैसा चल रहा था कि उसको सबसे शुरू में फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, फिर से लिस्ट आएगा, फिर उसका एडमिशन होगा वगैरह वगैरह, फिर से सारा कुछ जो है वो फिर से स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो 1 साल में पढ़ाई छोड़ा था और 110 क्रेडिट जो उसको मिला था, अब वो उसी से जहाँ वो पढ़ाई छोड़ा था, जिस समय वो पढ़ाई छोड़ा था, जितना तक पढ़ के वो छोड़ दिया था, वहीं से वो शुरुआत कर सकेगा। उसको शुरू से पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से शुरुआत कर सकेगा। चाहे वो अपने कॉलेज को चेंज करे, ट्रांसफ़र, याद रखिएगा ट्रांसफ़र एक वर्ड लिखा हुआ है या फिर रिडीम एक वर्ड लिखा है। ठीक है, तो या फिर आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, किसी मान लीजिए एक जगह से दूसरे जगह आपको जाने का ज़रूरत पड़ गया। ठीक है, आप है यहाँ पे दरभंगा में कहीं पे, मधुबनी में है, किसी कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, 1 साल पढ़ लिए, अब आपको क्या करना है, दूसरे जगह कॉलेज में एडमिशन लेना है, मजबूरी है आपका, जाना ही पड़ेगा। तो आपका 110 क्रेडिट या फिर जितने भी क्रेडिट 1 साल में आपने कमाया है, 1 साल में जितना भी रिजल्ट आपका आया है, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाइएगा। और ट्रांसफ़र करने के लिए चाहिए आईडी। कौन सा आईडी, ABC आईडी। ABC आईडी रहेगा तभी आपका ये वाला जो मार्क है वो जहाँ भी जाइएगा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। शर्तें क्या है कि जिस भी कॉलेज में या जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी इस ABC वाले फॉर्मूला में, ABC वाले नियम में क्या करता हो, एनरोल किया हो या फिर इसमें शामिल हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिर उसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपका जो भी क्रेडिट पहले कमाया हुआ था 1 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी आपका जहाँ तक आप पढ़ाई छोड़े हुए थे,
फिर आप क्या कर सकते हैं, रीज्वाइन कर सकते हैं उसी इंस्टीट्यूट को, द सेम इंस्टीट्यूट और सम अदर इंस्टीट्यूट। ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूट, दूसरे कॉलेज को ज्वाइन कीजिए, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, या फिर सेम उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिए। आपका जो भी कमाया हुआ क्रेडिट है वो बचा ही रहेगा। कब तक बचा रहेगा? 7 साल तक बता दिया गया है, उसको याद रखिएगा। अगर आगे कुछ अपडेट आता है, उसमें कुछ चेंजेस आता है, तो उसको चेंज कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन इज पेंडिंग फ्रॉम, जहाँ से आपका एजुकेशन पेंडिंग था, जहाँ पे आपने ख़त्म किया था पढ़ाई, छोड़ दिया था पढ़ाई, वहाँ से ही शुरुआत आप कर पाइएगा। आपको शुरुआत से सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे होगा क्या? इट विल नॉट लेट द टाइम ए स्टूडेंट हैज़ स्पेंड फॉर हीज और हर हायर एजुकेशन गो वेस्ट। आपका जो भी समय लगाया हुआ था, 1 साल 2 साल जो भी समय लगा हुआ था, आपका एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, आप पढ़ाई पूरा नहीं कर सके, लेकिन जितना भी कर सके वो बर्बाद नहीं होगा। जितना दिन भी आप किए, 1 साल किए, 2 साल किए, वो बर्बाद नहीं होगा, वो आपका सेफ रहेगा कहीं पे। ठीक है, और कहाँ पे सेफ रहेगा? तो ABC में सेफ रहेगा। और रहेगा कब? तो ID बनाइएगा तब। और बनाना कैसे है अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ABC ID बनाना कैसे है, क्या तरीका है, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, क्या आपको बात जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए ABC ID जनरेट करने के लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आधार लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी लिंक है आपके पास आधार से, वो एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP जाता है। समझ गए? उसके बाद जो भी कोर्स में आप एडमिशन लिए हैं, जो भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, एप्लीकेशन ID, कुछ एक डिटेल होना चाहिए। कोई भी एक डिटेल आपके पास होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि आधार कार्ड में होता है, सेम वैसा ही। अब मिथिला में है तो कोई ऐसा भी स्टूडेंट होंगे जो नेपाल से आए होंगे मिथिला में एडमिशन लेने। मधुबनी में, दरभंगा में, समस्तीपुर, बेगूसराय में, कहीं भी एडमिशन लेते हैं नेपाल से आके नया स्टूडेंट होते हैं, तो उनके पास क्या होता है? आधार कार्ड नहीं होता है। अब उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कैसे बना सकते हैं ABC ID? आधार कार्ड नहीं है तो देखिए, अगर आप नेपाल से आए हुए हैं, बेसिकली यहाँ पे तो कोई अदर कंट्री से तो आएंगे नहीं, नेपाल से ही आएंगे। ठीक है, तो नेपाल के स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट है, तो अगर आपको ABC ID बनाना है तो आपको आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा। और आधार कार्ड आपको कैसे मिलेगा? तो आधार कार्ड मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं आधार कार्ड के लिए। कैन अप्लाई फॉर आधार कार्ड आफ्टर 182 डेज ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली इन इंडिया या फिर इन द कंट्री। करना क्या है, क्या कहा गया इसमें कि अगर आप 182 दिन और 182 दिन तक आप इंडिया में कहीं पे कंटिन्यूसली रहते हैं, लगातार 182 दिन या उससे ज़्यादा रहते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस के हिसाब से, और आपका आधार कार्ड मिलने के बाद ये सारा प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात करेंगे, 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। आप किसी भी ऑप्शन से जो भी आपको आसान लगे, वैसे आसान तरीका हम लोग जो है वो आगे वीडियो में यूज़ करने वाले हैं। ID बना के दिखाते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहला तरीका है abc.gov.in वेबसाइट पे जाके। ठीक है, www.abc.gov.in वेबसाइट पे जाने के बाद आप मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से ये ID बना सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे सिर्फ मोबाइल के बारे में, और सबसे आसान तरीका है, कोई झमेला नहीं है। आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, चालू होना चाहिए। इस वेबसाइट पे जाएंगे www.abc.gov.in पे, फिर माई अकाउंट पे जाने के बाद सबसे कोना में, यहाँ पे जो स्क्रीन होता है, इस कोना में जो है वो एक ऑप्शन होता है, उसमें स्टूडेंट वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। फिर साइन अप फॉर मेरी पहचान पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर डाल के OTP डालना है, वेरीफाई करना है, जो भी डिटेल आप भरेंगे उसको वेरीफाई करके ABC ID गेट ABC ID पे क्लिक कीजिएगा, बाकी सारा चीज़ हो जाएगा। इस तरीक़ों का हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट सिंपल जो तरीका है डिजी लॉकर ऐप के थ्रू उसको जो है वो बात करेंगे। ठीक है, डिजी लॉकर में हम लोग क्या करेंगे, साइन इन करेंगे, डॉक्यूमेंट सर्च करेंगे, एजुकेशन डिटेल डालेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं, इसी चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। जैसा कि नोटिस में जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक ये है,
और ये ABC पोर्टल पे भी कहा जा रहा है कि बना सकते हैं। तो ठीक है, तो ये दो तरीका है जिससे आप ABC ID बना सकते हैं। अब चलते हैं बनाना कैसे है ABC ID। ठीक है, तो देखिए उससे पहले क्लियर कर देते हैं कि अगर आपको बनाना है, अगर आपको लगता है कि आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगा ऐसा कुछ कि आपका क्रेडिट सेव हो, बाद में आप यूज़ कर सकते हैं, कि कहीं ट्रांसफ़र होते हैं या फिर किसी वजह से पढ़ाई छोड़ना पड़ता है बीच में, तो बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई नुकसान वाला बात नहीं है, जो भी है फ़ायदा ही है। ठीक है, हर स्टूडेंट को ये फ़ायदा ही देगा, इसमें कोई नुकसान वाला बात नहीं है। बनाने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना आपको कहीं जाना पड़ रहा है, सारा काम आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बनाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को ये ABC ID बना लेना चाहिए। ठीक है, ये मेरी राय है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो। जो अगर नए स्टूडेंट है या जिनका कोर्स चल रहा है वो तो बना ही लीजिए। ठीक है, ABC ID बना ही लीजिए आप लोग, इतना सोचने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लग नहीं रहा आपको। ठीक है, फ़ोटो जो आएगा ID में ये बात ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो आएगा ID में आपका आधार वाला ही फ़ोटो रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि अब आपको करना क्या है ABC ID बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए, क्योंकि अब जो है वो ये मोबाइल टेढ़ा होने वाला है, मतलब कि अब ये दूसरे एंगल से दिखने वाला है, इसीलिए वीडियो को फुल स्क्रीन कर लीजिए ताकि आपको सारा चीज़ क्लियर दिखे। सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पे डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, प्ले स्टोर पे आना है, डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिएगा और डिजी लॉकर ऐप जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपका क्या करना है, यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर अपडेट किए होंगे तो यहाँ पे एक सर्च बटन दिखेगा। ठीक है, नीचे, तो यहाँ पे सर्च करके क्लिक कर लीजिएगा, या फिर आपका प्ले स्टोर पुराना है तो यहीं पे सर्च रहेगा, वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिजी लॉकर। ठीक है, DIGILOCKER। ठीक है, डिजी लॉकर लिखेंगे और सर्च करेंगे। डिजी लॉकर लिखने के बाद यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर ये वाला ऐप आएगा। ठीक है, ये वाला ऐप आएगा। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट का जितना ID सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह होता है ये सारा चीज़ इसमें अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे आप सेव करके डाउनलोड जब ज़रूरत पड़ता है आपको, कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के मदद से। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ओपन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप ओपन कीजिएगा। यहाँ पे डाउनलोडेड है, अपडेटेड दिखा रहा है, ये अभी हम अपडेट नहीं करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, बाद में हम करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ये लोग क्या करते हैं, ओपन करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डाउनलोडेड है ही। ठीक है, तो डिजी लॉकर डाउनलोड करके ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो भी लैंग्वेज सेलेक्टेड होगा, मतलब कि जो भी आपको पसंद होगा, मेनली इंग्लिश ही सेलेक्ट कीजिएगा। शुरू में लैंग्वेज का ऑप्शन दिखाएगा, इंग्लिश, हिंदी वगैरह वगैरह जो भी है, तो इंग्लिश सेलेक्ट करके और आगे बढ़ाइएगा। उसके बाद ये ऐसा जो है वो आपका ऐप खुल जाएगा। ठीक है, डिजी लॉकर खुल जाएगा। जिनको नहीं पता है उनके लिए बताया जा रहा है, जिनको पता है वो स्किप कर लीजिए और जहाँ से ID बन रहा है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो नए स्टूडेंट हैं, जो डिजी लॉकर कभी यूज़ नहीं किए हैं, उनके लिए जो है वो थोड़ा सा बता दिया जा रहा है ताकि वो आगे भी बता सके, जानकारी दे सके। गेट स्टार्टेड यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे, आपको इस गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक कीजिएगा, दो ऑप्शन दिखाई देगा, साइन इन का ऑप्शन, क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। पहला है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन। अगर आप डिजी लॉकर यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट साइन इन कर लीजिए, डिजी लॉकर नहीं यूज़ करते हैं तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या सब दिखाई देगा, क्या सब डिटेल मांगेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, यही सारा चीज़, जो भी नाम आपका आधार कार्ड में है उसी के हिसाब से जो भी डिटेल आप भरिएगा आधार कार्ड के हिसाब से भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल या जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा, ईमेल ID दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन दे दीजिए, अच्छा ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे ये पिन बनाना ज़रूरी है। पिन क्या है, एक तरह का पासवर्ड है, 6 डिजिट का, 6 नंबर का एक पासवर्ड या पिन बना लीजिएगा, जो कि लॉगिन करने टाइम आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, इतना करके अकाउंट बना लीजिएगा, ये आसान काम है। मेरा अकाउंट बना हुआ है, हम डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट साइन इन करेंगे। ठीक है, साइन इन करने का 3 ऑप्शन है, मोबाइल नंबर से साइन इन कर सकते हैं, यूज़र नेम से या आधार कार्ड से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आधार कार्ड हमको नंबर याद नहीं है, हम मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पे मांगेगा ये पिन मांगने के बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे, फिर OTP आएगा, फिर OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद साइन इन करेंगे। इतना काम करने के बाद हम लोग मिलते हैं अगले सेक्शन में।
देखिए साइन इन करने के बाद आपको ऐसा जो है वो चीज़ खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो, यहाँ पे आपको जो है वो, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो रहेगा आपका, जो भी आधार कार्ड में फ़ोटो है वही फ़ोटो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आधार होगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है, इस तरफ से जो है वो, इस तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट आप लोड किए रहेंगे वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सर्च देख रहे होंगे, ठीक है। इस सर्च पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सर्च पे क्लिक कीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च फॉर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च फॉर डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ABC लिख के सर्च कीजिएगा, ABC लिख के सर्च कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अपार या ABC ID कार्ड, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको नाम दिखाई देगा। नाम दिखाई देने के बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपका जेंडर, ये सारा चीज़ आधार कार्ड से ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन हम लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है। बेसिकली 4 है वैसे, लेकिन हम लोग को मेनली क्या है, 3 ही जो है वो ध्यान में रखना है, बाकी तो आपको ध्यान में होगा ही, ठीक है। ये है आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करने का, आइडेंटिटी वैल्यू सेलेक्ट करने का, कौन से एडमिशन ईयर में है आप, मतलब सॉरी कौन सा ईयर में, कौन से साल में आपका एडमिशन हुआ है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन का नेम, ठीक है। तो सबसे पहले सेलेक्ट आइडेंटिटी टाइप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा होगा प्रोविजनल अपार, रोल नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर, न्यू एडमिशन और नॉन, ठीक है। मेरे ख्याल से अगर आपका एडमिशन हो चुका है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो न्यू एडमिशन पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। या फिर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रोल नंबर है, तो रोल नंबर के हिसाब से जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा आप, ठीक है। और जो भी डिटेल दीजिएगा वो यूनिवर्सिटी के हिसाब से दीजिएगा, कॉलेज के हिसाब से नहीं दीजिएगा, ठीक है। इतना हम लोग जो है वो आइडिया एक लगा लीजिए आप कि रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिएगा तो यूनिवर्सिटी से जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होता है वो वाला दीजिएगा, ठीक है। न्यू एडमिशन है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया है, रोल नंबर नहीं आया है, तो एडमिशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए जैसे कि हम लोगों ने हमने क्या सेलेक्ट किया है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर हमने सेलेक्ट किया तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ रोल नंबर सेलेक्ट करते तो हम अपना रोल नंबर यहाँ से डालते। कौन सा रोल नंबर, यूनिवर्सिटी वाला रोल नंबर, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, अपना मान लेते हैं कि कोई भी एक जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ भी अभी फ़िलहाल के लिए डाल देते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करता है कि ये सेलेक्ट एडमिशन ईयर, कौन सा ईयर में आपका एडमिशन हुआ है। मान लीजिए 2020 में आपका एडमिशन हुआ, या फिर 2021 में, 22 में, 23 में, यहाँ तक जो है वो 24 तक जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना में आपका एडमिशन हुआ, नीचे और भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे ऑप्शन है, जिस भी साल में आपका एडमिशन हुआ है, एडमिशन जिस साल में आप करवाए हैं उस साल को सिलेक्ट कीजिएगा। मान लीजिए 2020। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये जो इंस्टीट्यूशन नेम है इसको, ये वाला जो डॉट दिख रहा है, ये वाला एरो जो दिख रहा है, ये तीर जो है नीचे की तरफ, इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि इंस्टीट्यूशन नेम या यूनिवर्सिटी का नेम सब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, ये सर्च वाला ऑप्शन है, इस सर्च वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा और सर्च कीजिएगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। तो LALIT इतना ही लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए, ठीक है। तो सारा डिटेल हम लोग जो है भर चुके हैं। भरना क्या है, नाम पहले से भरा होगा आधार कार्ड के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के हिसाब से ले लेगा, जेंडर आधार कार्ड के हिसाब से ले लेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर जो भी आप भरना चाहते हैं वो आप भर लीजिएगा, जिस साल में आपका एडमिशन हुआ है वो साल भर लीजिएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपको क्या करना है, इस गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो जिस हिसाब से आपका नेट चल रहा है उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो, ठीक है। ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। बैक होके जाएगा कहाँ पे बताते हैं, ठीक है। ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन में चला जाएगा, ये जो दिख रहा है इशूड ISSUED,
इशूड वाला जो ऑप्शन है इसमें चला जाएगा। इसमें आने के बाद आपको देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपका लोड हुआ रहेगा, अगर आपने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट लोड नहीं किया है तो ये सारा चीज़ जैसे कि मेरा आधार कार्ड, क्लास 10 मार्कशीट, क्लास 12 मार्कशीट, क्लास 12 माइग्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी तक अगर नया है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ ये वाला दिखेगा, अपार ABC ID कार्ड, अपार ABC ID कार्ड, ये आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं दिखा है, अगर आपने अभी अभी गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो 2 से 5 मिनट इंतज़ार कीजिए। 2 से 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद फिर से आप आइएगा यहीं पे और चेक कीजिएगा। ठीक है, लोड हो जाएगा, किसी किसी में लोड होने में टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट कभी कभी लग जाता है। ठीक है, तो ये हो जाए आपका बन जाएगा। 2020 में अगर उससे पुराना वाला का नहीं होता है तो कुछ समय बाद इंतज़ार कीजिएगा, जो भी आपका ईयर है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ABC अपार ID कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको देखिए आधार वाला फ़ोटो ही यहाँ पे दिखाई देगा, आपका ABC ID दिखाई देगा, उसके बाद आपका नाम दिखाई देगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करना है और प्रिंट करना है कैसे, तो देखिए डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट जो दिख रहा है, इस ABC ID कार्ड को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, इस 3 डॉट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू PDF पे क्लिक करेंगे, इस व्यू PDF के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको क्या दिख जाएगा, अपना ID कार्ड दिख जाएगा। ठीक है, अपना ID कार्ड दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका ABC ID कार्ड, यहाँ पे आपका क्या है फ़ोटो दिखेगा। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ नीचे डाउनलोड वाला आइकॉन दिख रहा है, इस आइकॉन पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे ऐसे क्लिक कीजिएगा और आपका ID जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपको जैसे प्रिंट करवाना है, जैसे प्रिंट करके रखना है वैसे डाउनलोड प्रिंट कर लीजिएगा। ये आपके मोबाइल फ़ोन में भी डाउनलोड होकर डॉक्यूमेंट फोल्डर में फाइल मैनेजर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ABC ID के बारे में। अगर आपको इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम ID @LNMU नोट्स पे जाके मैसेज कर दीजिएगा। ज़रूरत के हिसाब से, टाइम के हिसाब से आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। बहुत सारा सवाल अगर सेम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल सेम होता है तो उसके लिए अलग वीडियो बना दिया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।